जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा कर्ज, और जितने अमीर लोग उतने बड़े कर्जदार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग करके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर्ज के रूप में बैंक से लेती हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वो कौन कौन सी इन्वेस्टिंग कंपनी है जो आपके बिजनेस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो सकती हैं। फ्रेंड्स, फोर्ब्स मैगजीन का नाम तो आपने सुना होगा। फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे अमीर लोगों का नाम शुमार होता है। भारत में भी कुछ ऐसे अमीर लोग हैं जिनका नाम फोर्ब्स मैगजीन में शुमार है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि मुकेश अंबानी जी पूरे विश्व के अमीर लोगों में 13वें नंबर पर और भारत में पहले नंबर पर आए थे। मुकेश अंबानी जी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है और देश के लिए गर्व की भी। और आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जी के बिजनेसेस क्या हैं। आज वो हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और सबसे बड़े कर्जदार भी। जी हां, सबसे ज्यादा कर्ज मुकेश अंबानी पर है। इसी तरह से नीरव मोदी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी कंपनी के बिहाफ पर बैंक से बहुत सारा कर्ज लिया और उसको अपने खाते में समेटकर चंपत हो गए। और इससे पहले जो विजय माल्या ने देश में किया, इसके बारे में आपको पता ही है। और इतना ही नहीं, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों पर बहुत बड़ा कर्ज है। अगर बात करूं मैं गौतम अडानी की, तो उनकी कंपनी अडानी ग्रुप पर 96,031 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसी तरह से जेपी ग्रुप पर 75,163 करोड़ रुपए का कर्ज है। और जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील पर 58,171 करोड़ रुपए का कर्ज है। मुकेश अंबानी जी जितनी तेजी से अमीर लोगों की श्रेणी में निरंतर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, उतना जरा कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में मुकेश अंबानी का कर्ज बढ़कर 4 गुना हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्री पर सन 2010 में 64,606 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो बढ़कर 2014 में 1,38,758 करोड़ रुपए हो गया और सन 2018 में 2,78,505 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों, मुकेश अंबानी जी ने यह कर्ज भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खर्च किया और उन्होंने नई नई इंडस्ट्रीज की स्थापना की, जिससे बहुत बड़े रोजगार के अवसर पैदा हुए। मुकेश अंबानी जी नए नए बिजनेसेस में निरंतर निवेश करते रहते हैं और ये निवेश वो अपनी संपत्ति के आधार पर और बैंक से कर्ज लेकर करते हैं। अभी हाल ही में मुकेश अंबानी जी ने सॉफ्ट बैंक के साथ करोड़ों की डील की है और जियो की अपार सफलता के बाद बहुत सारे निवेशक इन्वेस्टर मुकेश अंबानी जी के साथ निवेश करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए जापान के सॉफ्ट बैंक ने 20,000 करोड़ रुपए जियो में निवेश किए हैं। और जैसे जैसे बैंक का निवेश मुकेश अंबानी की कंपनी में बढ़ता जाएगा, उनके ऊपर कर्ज भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि आज जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारी इन्वेस्टिंग कंपनी से लोन लेकर या इन्वेस्टमेंट लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं, ठीक उसी तरह से आप भी अपने बिजनेस प्लान के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, स्टार्टअप के लिए लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। सॉफ्ट बैंक जो कि जापान की एक कंपनी है, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी है। साथ ही साथ मैं 2 कंपनीज के नाम आपको और बताता हूं, आप रिसर्च कीजिएगा कि किस तरह से वो कंपनीज आपको लोन दे सकती हैं। और वो हैं मैट्रिक्स इंडिया और टाइगर ग्लोबल। ये वो कंपनीज हैं जो नए नए बिजनेसेस के आइडियाज पर, नए नए बिजनेस के एक्सपेंशन पर, नए नए स्टार्टअप्स पर बहुत अधिक निवेश करती हैं। लेकिन यहां आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किस तरह से इन बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनीज को अप्रोच किया जाए और किस तरह से अपने बिजनेस के प्रोजेक्ट के प्लान को तैयार करके इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच किया जाए। दोस्तों, यहां मैं आपको एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। अपने बिजनेस में अपने खर्चों को कंट्रोल करें और केवल अनिवार्य चीजों पर ही पैसा खर्च करें, ताकि आपका कर्जा बढ़ता ना जाए। जो लोन या इन्वेस्टमेंट आपने अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए ली है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, लोन या कैपिटल रेज करने के लिए किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करें, उसके लिए आप मेरी टीम को कांटेक्ट करें। उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल डिजाइन करके या अपने मेंटोर की गाइडेंस में अपने प्रपोजल को डिजाइन करवा के आप अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करें और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी कैपिटल, बहुत बड़ा फंड रेज करें और अपने बिजनेस को नए आयाम और नए कीर्तिमान तक लेकर जाएं। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में टॉप इन्वेस्टिंग कंपनीज के बारे में बताऊंगा और किस तरह से उन कंपनीज को अप्रोच करना है, यह भी समझाऊंगा। मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आज आप अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल रेज करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।